गुरु को तो त्यागना ही पड़ता है। मैं किसी भी गुरुडम के खिलाफ नहीं हूं, गुरु के खिलाफ नहीं हूं। त्यागना गुरु को नहीं पड़ता है। त्यागना आपको अपने ही उस घमंड को पड़ता है, जिस घमंड के तहत आप बार बार ये चिल्लाते हैं, वो मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। इसका मतलब कहीं मलकियत जता रहे हैं आप अपने गुरु के ऊपर। कहीं गुरु से पूछ तो लो जा करके कि आपको वो शिष्य मानते भी हैं कि या नहीं। नहीं, आप दावा किए जा रहे हैं वो मेरे गुरु हैं। कोई भी गुरु किसी का प्रॉपर्टी नहीं होता, किसी की वसीयत नहीं होता है। गुरु गुरु स्वयं में एक आजाद होता है। वो स्वयं भी आजाद है और आपको आजादी देता है। कोई भी गुरु आपके लिए बोझा नहीं बनेगा और ना ही आपको कहेगा कालांतर में आप बोझा मत बन जाना, किसी के ऊपर चटाई डाल के मत बैठ जाना। मैं तेरा गुरु हूं। हिम्मत जुटाओ। गुरु बदलने की चीज नहीं है। गुरु तो वो मंदिर है जहां जाकर के आपने सब कुछ अपना चढ़ा दिया है, अर्पित कर दिया है। फिर मैं क्यों बच गया आपका? ये मैं ही तो मुसीबत का जड़ है। ये मैं के ऊपर ही सारी मुसीबतें, ये मैं के ऊपर ही सारे गुरु चढ़े हुए हैं। और मैं ही चेले बनाता है, मैं ही शिष्य बनाता है, गिनतियां याद रखता है। मेरे दो थे, एक साधु बन गया और एक नाम रोशन कर रहा है। किसको सुना रहे हो? गुरुडम। आप थोड़ा सा उस गुरुडम से ऊपर उठो। किसी को कुछ दे दिया है आपने, आभार मानो कि उसने आपसे कुछ ले लिया है। यस, हम यहां लुटाने आते हैं, देने आते हैं, संग्रह करने नहीं आते। ज्ञान संग्रह की वस्तु नहीं है। ज्ञान वो बीज है जिसको फेंकना ही पड़ता है। कोई ज्ञान को फेंक के निर्भर हो जाता है। शुक्र करो, आपके इस शुक्र को भी लेने वाले कोई ना कोई खड़े हैं। कितना समझ में आता है? आप हमेशा ही उल्टा बोलते हैं। उल्टा बोलता नहीं हूं, आपको उल्टा समझ में आता है। क्यों? जिन कानों से आप सुन रहे हो, उस कानों के रास्ते से कितना सत्य आपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है। आप तो वहां तोलने में लगे हो। दूसरे क्या कहते हैं, ये क्या कहता है। कानों से गया हुआ आधा सत्य, आंखों के रास्ते गया हुआ आधा सत्य। अभी तक आधे सत्य से भी रूबरू नहीं हो पाए। और जो थोड़ा बहुत सत्य जान गए हैं, वो फिर मंथन करते हैं अपने ही अंदर उस परम सत्य को। सत्य सस्ता नहीं है, और जिसको भी वो सत्य मिल जाता है, वो या तो खामोश मिलेगा या पागल बकता मिलेगा। वो बकता बकता इसीलिए है, पर बकता नहीं, बकता। वो बकता है, कोई तो सुन लेगा। यदि उसका कहा हुआ एक भी शब्द अंदर चला गया तो आग लगा देगा, आपके ही चित्त के अंदर आग लगा देगा। तू बैठा बैठा क्या कर रहा है? तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? फिर कहूंगा, अंततः लौट के आपको अपने ही ऊपर आना है। इस तन रूपी शिवालय के अंदर, तन रूपी मंदिर के अंदर आप पहले पुजारी बन के देखो। वो गुरु जिसको आपने बाहर ढूंढा है,
वो आपके ही अंदर आपके साथ आंख मिचौली करता दिखाई देगा। गुरु आपके ही तन मंदिर के अंदर आपको जगाता मिलेगा। वो तो पीड़ा ही देगा, पहले तो सूल चुभाएगा, गर्दन मरोड़ेगा, बहुत कुछ मरोड़ के रखेगा। और जब मरोड़ेगा तो कोई कुछ तो होगा ना आपके इस तन के अंदर। पीड़ाएं भर गई हैं, आतुर हो गए हैं, वो बेग जगह जगह से, चाहे वो शुक्राचार्य कुल बुला रहे हो अंदर, और चाहे आपके अंदर कुछ और विकार आ रहे हो, वो विकारों के माध्यम से आपको उकसाएगा। आपका क्रोध बेकाबू होगा, आपका काम, सब कुछ तहस नहस करने के लिए तो उसने बीड़ा बेड़ा उठा रखा है। आपका तो घर उजाड़ेगा, वो उजाड़ेगा इसीलिए कचरा जलाने के लिए। मित्र, गुरु सस्ता नहीं है। यदि गुरु कर लिया है, गुरु बना लिया है, तो वो घर तो जलाएगा ना। आखिर जले हुए घर के अंदर रोशनी होती है, घर में उजाला होता है, वो घर को रोशन करता है, बर्बाद नहीं करता। गुरु, फिर बोलता हूं, गुरु कर लिया है तो गुरु को अंदर आने दो, उसकी बाहरी पूजा मत करते रहो। वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको स्वच्छ करेगा। आपकी गंदगी लेने के लिए कोई भी गुरु आपके साथ खड़ा हो जाता है, किसी भी अवस्था में। आपको कितना समझ में आया गुरु का आपके साथ खड़ा होना? सहन कहां होता है? आप यदि सहन नहीं कर सकते तो अपने ही उस गुरु से यारी कर लो। जब जी करे तो अपने यार से मिलने चले आओ, और वरना वो यार आपको मिलने चला आएगा। गुरु आपको छोड़ नहीं सकता। यदि वो गुरु है तो आप चाहे फिर कितना भी प्रयास करते रहना,